हाँ, तो डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकेंड ऑप्टिक्स। और आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट का नाम है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। तो व्यतिकरण के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जो पहली यूनिट पढ़ी थी वो थी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहली थी वो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्डिनल पॉइंट और लेंस सिस्टम वगैरह थे। अब आ गई है वेव ऑप्टिक्स। तो तरंग प्रकाश की है ये वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव ऑप्टिक्स में होते हैं ये सब। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, डबल ध्रुवण और ये सब चीजें, ये जो घटनाएं प्रकाश प्रदर्शित करता है ये तरंग प्रकृति की, इन सब के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। तरंग प्रकाशिकी। तो हम तरंग प्रकाशिकी में यहाँ पर प्रकाश की वेव नेचर है वो इम्पोर्टेंट होगी। क्या होगी? वेव नेचर ऑफ लाइट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। खैर, तो लाइट इज अ वेव। लाइट इज अ वेव। तो वेव, हम एक बात और बता दें, वेव एंड पार्टिकल सुनेगा ना आपने, तरंग और कण। तो हम जानते हैं कि मोटे तौर पर तरंग क्या होती है, कण क्या होती है, लेकिन फिजिक्स में भी इनकी एक डेफिनेशन है। वो क्या है? यदि किसी स्थान पर है स्पेस में, देखिए, टू पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। टू पार्टिकल्स यानी कि स्पेस में दो कण एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते। यानी कि अस्तित्व ही नहीं है कि स्पेस में दो कण एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय और एक ही पोजीशन पर नहीं रह सकते। तो ये पार्टिकल नेचर है। ये क्या है? ये है कण प्रकृति है, कण की का गुण है। और तरंग, तरंग में ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होता है, समष्टि में या स्पेस में दो या अधिक तरंग एक साथ एक ही समय, साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, है साइमल्टेनियसली एट सेम स्पेस एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर दो तरंगे एक साथ एक ही स्थान पर रहती हैं। तो जब वो रहती हैं तो हम कहते हैं कि उनमें आपस में क्रियाएं होती हैं और उस क्रिया का नाम देते हैं अध्यारोपण। क्या? सुपरपोजिशन या अध्यारोपण। अध्यारोपण क्यों होता है? क्योंकि दो तरंगे
टू वेव एक साथ एक ही समय उपस्थित रह सकती हैं। तो अध्यारोपण होता है। तो अध्यारोपण क्या है? तरंगों की आपस में एक इंटरेक्शन या अंतःक्रिया है। तो तरंगों में क्या होता है, देखिए, जब दो तरंगे एक साथ रहती हैं तो हमने कह दिया अध्यारोपण होता है। तो मोटे तौर पर जैसे हम कुछ केस देते हैं, पहला, दो तरंगे या दो से ज्यादा तरंगे भी हो सकती हैं, समान आवर्ती की। तरंगों में दो गुण होते हैं, एक आवर्ती होती है और आवर्ती या तरंग लंबाई, तरंग दैर्घ्य होती है, और एक उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो समान आवर्ती की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, क्या, एक ही दिशा में होंगी, आवर्ती होगी और एक ही तरफ चलेंगी। और साथ में उनके साथ एक कण और मान लेते हैं, कला संबंध होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? कला संबंधित तरंग। तो समान आवर्ती की एक साथ एक ही दिशा में गति करें तो जो अध्यारोपण होगा वो कहलाएगा व्यतिकरण। अध्यारोपण किस टाइप का होगा? का प्रकार व्यतिकरण होगा, इंटरफ्रेंस होगा। तो इंटरफ्रेंस क्या है? एक प्रकार का अध्यारोपण है, उसमें कुछ स्पेसिफिक बात हो जाती है। क्या स्पेसिफिक बात? आवर्ती समान होनी चाहिए, एक ही दिशा में चलना चाहिए और कला संबंध, तीन स्पेसिफिक बात हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? व्यतिकरण होगा। दूसरी तरह के केस में, जो दूसरी तरह का अध्यारोपण है, दो तरंगे, दो या अधिक तरंगे, देखिए दो मैं लिख देता हूं सुविधा के लिए, अधिक भी हो सकती है, एक ही एक समान आवर्ती अब ये तरंगे एक ही दिशा में चल के विपरीत दिशा, या चलो पहले में विपरीत दिशा में चले, तो जो अध्यारोपण होगा वो अप्रगामी तरंगों के प्रकार का होगा। तो अध्यारोपण का प्रकार स्टेशनरी वेव। कैसा? अप्रगामी तरंग। स्टेशनरी वेव। तो पहले केस में इंटरफेरेंस होगा, दूसरे केस में स्टेशनरी वेव बनेगी। एक और बताते हैं, दो तरंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे दो तरंगे ही होनी चाहिए, दो तरंगे एक साथ, लेकिन वो तरंगे क्या होती हैं? उनमें लगभग समान आवर्ती की। कैसी? लगभग समान आवर्ती की। देखिए यहाँ लगभग समान, समान नहीं, लगभग समान, थोड़ा सा अंतर हो, लगभग समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में गति करें। तो अध्यारोपण का प्रकार विस्पंद होगा। कैसा होगा? विस्पंद की तरह होगा। तो तीन तरह का सुपरपोजिशन हमने बताया आपको, एक इंटरफेरेंस,
थ्री टाइप सुपरपोजिशन। पहला इंटरफ्रेंस, दूसरा स्टेशनरी वेव, और तीसरा बीट्स या विस्पंद। ये हो गया व्यतिकरण, ये हो गया अप्रगामी तरंग, और ये हो गया विस्पंद। तीनों में क्या हो रहा है, दो या दो तरंगे, एक विस्पंद में तो दो ही होती हैं, तो इन और बाकी में तो जब दो या दो से अधिक तरंगे मिलेंगी तो अध्यारोपण होगा, और अध्यारोपण में भी एक विशेष स्थिति में व्यतिकरण होगा। तो अब हमने आपको बता दिया कि ये तरंगों का गुण है। अब हम आपको ये बताते हैं कि व्यतिकरण के लिए एक बार फिर, व्यतिकरण अब हमारा टॉपिक का नाम है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ये तरंगे जिन शर्तों का पालन करेंगी ना, वो आवश्यक शर्त है व्यतिकरण के लिए। तो पहली बात मैंने बता दी, एक समान आवर्ती, बताई था ना, दोनों तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। आवर्ती समान या तरंग लंबाई समान, बात एक ही है। आवर्ती और तरंग लंबाई एक फॉर्मूले से जुड़ी होती हैं। एक दिशा में गमन, एक दिशा में गमन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कला संबंधित तरंगे। कैसी? कला संबंधित तरंगे, कोहेरेंस वेव। तो ये यूनिडायरेक्शनल, ये सेम फ्रिक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, ये कोहेरेंस वेव। और भी फिर है कई छोटी मोटी तरंगे कि अगर वो पोलराइज हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण तल, दोनों तरंगों के ध्रुवण तल समान दिशा में होने चाहिए। दो वेव है, अगर पोलराइज वेव है तो दोनों के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होने चाहिए। और फॉर ए गुड कंट्रास्ट द एम्पलीट्यूड विल बी सेम। अच्छे व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए, क्या? अच्छे व्यतिकरण मतलब जो व्यतिकरण हमको आंखों से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। प्रकाश की तीव्रता बदलती है व्यतिकरण में, तो चमकीला और काला हो जाता है। तीव्रता ज्यादा है तो चमकीला, तीव्रता कम है तो काला। तो काला और चमकीला हमको साफ साफ सुस्पष्ट, तो वो कहता है अच्छे व्यतिकरण के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम समान होने चाहिए। खैर, ये चार पांच अच्छे व्यतिकरण के लिए शर्तें बता दी थी। अब मैं आता हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया मैं अब व्यतिकरण का, और परिभाषा भी हो गई। परिभाषा में क्या क्या लिखोगे? परिभाषा वैसे तो बुक में लिखी हुई है, क्या लिखोगे परिभाषा में आप? तो मैं देखिए बोल देता हूँ। जब समान आवर्ती की दो तरंगे जिनके मध्य नियत कलांतर हो, एक किसी माध्यम में गुजरती हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण जो परिणामी तरंग का आयाम है वो किसी स्थान पर अधिकतम हो जाता है और किसी स्थान पर न्यूनतम हो जाता है। मैं लिख देता हूं। जब समान आवर्ती की दो तरंगे
जिनके मध्य नियत कलांतर हो। नियत कलांतर मतलब कला संबंध। ये डिटेल में पढ़ाएंगे अब आपको, है अभी तो याद रखना कला संबंध तरंगे हो एक साथ किसी माध्यम से गुजरती हैं। दो तरंगे, देखिए एक तरंग ये और एक तरंग मान लीजिए, ये बता देता हूँ, ये आगे चल के ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, मिलेंगी ना, ऐसे चलती हुई ये। तो तरंगों में आप जानते हो ये चीज विस्थापन होती है। तो एक कण है, तो ये कण पहली तरंग के प्रभाव में विस्थापित होगा और यही कण दूसरी तरंग के प्रभाव में विस्थापित होगा। तो जब दोनों एक साथ यहाँ आएंगी तो ये दोनों कणों के कारण विस्थापित होगा, है। तो हम कहेंगे परिणामी विस्थापन, क्या कहते हैं उसको, परिणामी तरंग का विस्थापन, या उसको आयाम कहेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या है, आयाम ही विस्थापन है। तो एक साथ गुजरती है, तो अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। एक साथ गुजरती है तो उनके अध्यारोपण के कारण, तो उनके अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण मतलब मिलना, अध्यारोपण मतलब मिलना, एक साथ मिलना, ये मिल रही है यहाँ पर, ये एक साथ मिल रही हैं दोनों तरंगे। तो ये कोई कण है इस जगह हवा का, या इस जगह जो भी कण है, हवा तो हम ध्वनि तरंगों के लिए कहेंगे। तो प्रकाश की तरंगे में अलग पढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र होता है। तो अध्यारोपण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम, उत्पन्न परिणामी तरंग का आयाम या विस्थापन, किसी स्थान पर, किसी स्थान पर अधिकतम, देखिए अगर दोनों तरंगे ऐसे मिलती हैं यहाँ पर, कि पहली तरंग भी, पहली तरंग के कारण भी ये कण है, जैसे मान लीजिए पहली तरंग आई और इसके कारण ये कण ऊपर जाता है, विस्थापित होता है ऊपर की तरफ, है। और यही कण दूसरी कण के कारण भी ऊपर की तरफ विस्थापित होता है। तो अब दोनों तरंगे इसको ऊपर ही ऊपर विस्थापित कर रही हैं। तो मान लीजिए ये इसको 1 सेंटीमीटर विस्थापित करती है और ये इसको 2 सेंटीमीटर विस्थापित करती है। तो परिणामी विस्थापन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो किसी स्थान पर अधिकतम और किसी स्थान पर ये अधिकतम हो जाता है, और किसी स्थान पर क्या हो जाता है, न्यूनतम, और किसी स्थान पर न्यूनतम क्यों होगा। मान लीजिए ये कण है, पहली किरण है, ये इसको इस तरह आती है, ये इसको ऊपर ले जाना चाहती है, और इसी पर दूसरी किरण इस तरह से आती है। दूसरी किरण है वो मान लीजिए विपरीत कला में आती है, वो ऐसे आती है, दूसरी किरण ऐसे आती है, तो ये इसको नीचे ले जाएगी। तो एक ही कण एक के कारण ऊपर जाएगा और दूसरे कारण नीचे आएगा। पहली मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाती है और दूसरी इसको 1.5 सेंटीमीटर नीचे ले जाती है। तो परिणामी क्या होगा, दोनों के अंतर के कारण आधा 0.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ हो जाएगा और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हो जाता है। तो किसी स्थान पर न्यूनतम, तो इसे हम कहते हैं न्यूनतम और इसे कहते हैं अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को इंटरफ्रेंस कहते हैं।
तो जब आयाम अधिकतम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव। और न्यूनतम हो जाता है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम पर, और मिनिमम हो जाता है तो विनाशी या हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में दोनों के आयाम जुड़ते हैं, विनाशी में कम होते हैं, माइनस होते हैं। अगर दोनों आयाम समान हैं तो जुड़ करके डबल हो जाएंगे, और जब घटेंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो आज तक यहीं पर ही, कल यहां से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।